Hello बच्चों, let's see the question. So the question is differentiate between Monera and Protista. So let's see what will be the answer for this question. So first of all, the key concept. So key concept में हम देखेंगे कि both Monera और Protista ये दोनों ही हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनमें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं. बट यूनिसेलुलर दोनों होने के बावजूद इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. तो बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. पर फिर भी इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, वो देखेंगे यहाँ पर. तो एक साइड पे लिख लेते हैं मोनेरा और एक साइड पे हो जाएगा प्रोटिस्टा. मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. लेट्स सी. मोनेरा के केस में मोनेरा जो होता है वो हो जाएगा यूनिसेलुलर, लेकिन मोनेरा में हम लोग क्लासिफाई करते हैं प्रोकैरियोट्स को. प्रोकैरियोट्स मोनेरा में क्या आ जाएंगे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. और वहीं प्रोटिस्टा में देखा जाए तो इनमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम क्लासिफाई करते हैं. तो अब अगर यहाँ पर मोनेरा प्रोकैरियोट है तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगी यहाँ पर. और वहीं इन केस ऑफ प्रोटिस्टा में देखा जाए, क्योंकि ये यूकैरियोट्स है तो इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. अब वहीं इनमें देखा जाए तो इनके पास इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें हो जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें देखा जाए तो ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी होंगे और हेट्रोट्रॉपिक भी होंगे. हेट्रोट्रॉपिक, बोथ autotropic and heterotropic mode of nutrition is found in Monera kingdom. In case of the Protista kingdom, इनमें mode of nutrition कैसा हो जाएगा? Mode of nutrition. इनमें mode of nutrition हमको autotropic देखने को मिलता है, ऑटोट्रॉपिक देखने को मिलेगा. और इसमें mode of nutrition अगर हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक अगर mode of nutrition है तो ये हो जाएंगे पैरासिटिक टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेप्रोफिटिक जो होते हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाता है. तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? इनमें हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों होते हैं. और मोनेरा में और प्रोटिस्टा में देखा जाए तो ऑटोट्रॉपिक होंगे, हेट्रोट्रॉपिक में इनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. अब यहीं पे और इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या क्या हो जाएंगे इनमें. और मोनेरा में क्या होगा? क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो इसमें हमारे सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट हो जाएंगे. सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट मोनेरा में. और वहीं प्रोटिस्टा में देखा जाए तो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये यूकैरियोट है प्रोटिस्टा. ये मोनेरा का था और ये हो जाएगा प्रोटिस्टा का. अब इनके एग्जाम्पल्स देख लिए जाए. एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इनके? इन केस ऑफ मोनेरा में हमको यू बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं. इसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं सारे. और इसमें बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? लैक्टोबैसिलस, ये हो जाएगा. नॉस्टॉक हो जाएगा. ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? बैक्टीरिया या फिर मोनेरा में. मोनेरा जो सोली किंगडम है पूरा वो बैक्टीरिया का ही किंगडम होता है. और यहाँ पर प्रोटिस्टा में देखा जाए तो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? यहाँ पर प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे डाई एटम्स, जिनको हम क्राइसोफाइट्स भी कहते हैं. डाई एटम्स हो जाएंगे,
डाइनोफ्लैजिलेट्स हो जाएंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स। इसमें स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। इसमें यूग्लिना आ जाएगा और प्रोटोजोन्स। तो ये सारे के सारे कैटेगरीज होते हैं जो हमारे प्रोटिस्टा में आते हैं, और मोनरा में बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं सारे। तो यहाँ पर ये सारे इनके बीच में हो जाएंगे सारे डिफरेंसेस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।